अध्याय 10 जंगल को बीच से दो भागों में बांटना। ड्रैगन की सांस के नीचे सब कुछ जलकर राख हो गया। माना स्टॉर्म और डिवाइन ग्रेस चैंट दोनों एक मुफ्त स्पेल कास्ट और एक तत्काल टियर 7 मैजिक स्पेल कास्ट प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग लिंगी ने नहीं किया है। अपनी सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा की तरह आप इसका हल्के में उपयोग नहीं करते। इतने सारे छोटे मोटे दुश्मनों को देखकर यकीनन कोई भी अपनी पूरी ताकत छोटे मोटे दुश्मनों पर बर्बाद नहीं करना चाहेगा। इसलिए लिंगी ने हमेशा से ही अपनी किस्मत आजमाने और ये देखने की योजना बनाई थी कि क्या इस विलाप वन में कोई बॉस स्तर का लक्ष्य है जो उसे रोमांच प्रदान कर सके। अब ये टाइगर किंग निस्संदेह एकदम सही निशाना है, लेकिन इससे पहले कि लिंगी कोई मंत्र पढ़ पाता, अचानक उसके शरीर से लगातार 5 या 6 सफ़ेद प्रकाश की किरणें निकलीं। आप लेवल 8 पर पहुंच गए। 10 मुफ्त एट्रीब्यूट प्राप्त करें। आप लेवल 9 पर पहुंच गए। 10 मुफ्त एट्रीब्यूट प्राप्त करें। आप लेवल 10 पर पहुंच गए। 10 मुफ्त एट्रीब्यूट प्राप्त करें। आप लेवल 11 पर पहुंच गए। 10 मुफ्त एट्रीब्यूट प्राप्त करें। आप लेवल 12 पर पहुंच गए। 10 मुफ्त एट्रीब्यूट प्राप्त करें। ये दृश्य देखकर लिंगी थोड़ा हैरान हो गया। यहाँ तक कि पास में मौजूद टाइगर किंग भी हैरान रह गया। इस इंसान के साथ क्या हो रहा है? वह अचानक इतना आगे कैसे बढ़ गया? लिंगी को निश्चित रूप से यह नहीं पता था कि उसके द्वारा बुलाए गए 2 पिघले हुए अग्निदानवों ने पेशेवर योद्धाओं से जानवरों की लहर को भगा दिया था और उन्हें मार डाला था, जिससे उसे अनुभव की एक विशाल लहर प्राप्त हुई थी। हालांकि इस छोटे से अंतराल ने टाइगर किंग की मौत को केवल आधे मिनट के लिए ही टाला। अगले ही पल लिंगी ने एक उंगली आगे बढ़ाई, टाइगर किंग की ओर इशारा करते हुए। अगले ही पल आकाश का रंग बदल गया। अपार जादुई शक्ति की तरंगों ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अग्नि तत्वों को उत्तेजित कर दिया, जिससे वे सभी बेकाबू हो गए। अगले ही पल लगभग पूरी तरह से अंधेरे जंगल के ऊपर की वनस्पति एक बार फिर गहरे लाल रंग से जगमगा उठी, जैसे किसी सूर्यास्त को दोबारा देखना। गर्जन, वो बाघों का पूरा झुंड दहशत में आ गया। जानवरों की दहाड़ें और कराहने की आवाजें एक के बाद एक उठती गईं। जानवर आपदाओं को मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं। उन सभी को आने वाले विनाश का आभास हो गया था। यहाँ तक कि टाइगर किंग की लगातार दहाड़ें भी उसके समूह और साथियों की सुरक्षा के लिए भागने की इच्छा को शांत नहीं कर सकीं। कुछ वयस्क खूंखार बाघ पहले ही चारों पैरों पर दौड़ना शुरू कर चुके थे और यहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन उनका सामना निराशा से ही होना था, क्योंकि 7वें स्तर की जादुई शक्ति सेलेस्टियल फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ की शक्ति का दायरा अत्यंत विशाल था। और चूंकि लिंगी तुरंत मंत्र पढ़ रही थी, उन्होंने स्वयं को लंबे समय तक मंत्रोच्चार करने से पूरी तरह से बचा लिया। इस प्रकार हमला किसी की कल्पना से भी कहीं अधिक तेजी से हुआ। फुफकार, आकाश में मंडराते हुए विशालकाय ड्रैगन ने एक लंबी गर्जना की, फिर उसके विशाल पंख फड़फड़ाते रहे। अगले ही पल उठे हुए सिर से अचानक भीषण मात्रा में झुलसा देने वाली अजगर की सांस निकली। अजगर की सांस की चौड़ाई मीटरों में मापी नहीं जा सकती थी, इसे किलोमीटर में मापना आवश्यक था। वर्षा के पर्दे की तरह ड्रैगन ज्वाला दसियों किलोमीटर तक फैली हुई थी, और जहां भी यह गुजरती थी घना जंगल पल भर में मुरझाकर जले हुए अंगारों में बदल जाता था। असंख्य बेचारे जीवों ने तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। विपत्ति पहले ही आ चुकी थी। 30 सेकंड बाद आकाश में विराजमान विशालकाय ड्रैगन की तीव्र श्वास ने पूरे विलाप वन को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वन के किनारे वनस्पतियों और वृक्षों से हरे भरे रहे, लेकिन 1 दर्जन किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैला मध्य भाग पहले से ही झुलसी हुई मिट्टी से नरक की आग की तरह जल रहा था। कुछ ही समय बाद जादुई शक्ति की तरंगें धीरे धीरे शांत हो गईं। शुद्ध अग्नि तत्वों से निर्मित विशालकाय ड्रैगन की आकृतिक क्षितिज के किनारे धीरे धीरे विलीन हो गई। जंगल के बाहरी इलाके से तेजी से पीछे हट रहे पेशेवर लोग बाल बाल बच गए। आखिरकार इस दिव्य ज्वाला ड्रैगन श्वास का निशाना वे लोग नहीं थे। फिर भी भागते समय उन्होंने जिस भीषण गर्मी की लहरों और भयानक तूफान का सामना किया, उससे उन्हें सच्चाई का पता चल गया। अगर जादू का निशाना वे होते, वे समय रहते भाग नहीं पाते। अब तक तो वे राख में तब्दील हो चुके होते। जियांग चेंग के सबसे प्रमुख योद्धा जियांग जियान, जो एक जादूगर भी थे, पूरे दृश्य को देखकर स्पष्ट रूप से कांप उठे। वह अपने वाहन दिव्य घोड़े पर सवार हुआ। आकाश से पूरे विलाप वन का दृश्य 1000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले इस जंगल के मध्य भाग में प्रलयकारी जलने के निशान थे, जो चुपचाप 7वें स्तर के जादू की भयावह शक्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। यह एक ऐसी अभूतपूर्व शक्ति है जो भूदृश्यों को पुनर्परिभाषित करने में सक्षम है। जियांगचेंग में आने वाला व्यक्ति छठा रूपांतरण महान जादूगर नहीं था, लेकिन एक टियर 7 मेज सेंट। ऐसा व्यक्ति इतने छोटे 5वीं मंजिल के बेस शहर में क्यों आएगा, और वह इस निम्न स्तरीय कृषि क्षेत्र में इतनी उच्च स्तरीय जादुई शक्ति का उपयोग क्यों करेगा? आज रात मेरे समेत कई लोगों की नींद उड़ सकती है। ... इस दौरान विलाप वन के केंद्र में, या यूं कहें कि इस जगह को अब जंगल नहीं कहा जा सकता,
जहां तक लिंगी की नज़र पहुंची वहां चारों ओर धधकती हुई लपटें थीं, पेड़ जलकर राख हो रहे थे और उनसे चिंगारियां निकल रही थीं। लिंगी के सामने स्थित विशाल गुफा भी बंजर हो चुकी थी। तेज हवा का चलना भी पूरी तरह से थम गया था। अब से वेलिंग फॉरेस्ट अपने पुराने स्वरूप से बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसका नाम पूरी तरह से बदल जाएगा। जहां तक बाघों के उस समूह की बात है जिसने पहले लिंगी को घेर रखा था, वे सभी राख में बदल गए थे, जिसमें वह राजसी भयंकर बाघ राजा भी शामिल था, जो अब कुछ उपकरणों और एक कौशल पुस्तक में परिवर्तित हो गया था जो जमीन पर चुपचाप पड़े थे। लिंगी की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सही, टाइगर किंग एक बॉस था और उससे बहुत सारा खजाना मिलता था। लिंगी ने उपकरण के दोनों टुकड़े उठा लिए। जांच करने पर पता चला कि वे सभी योद्धाओं के कवच थे और उनकी गुणवत्ता केवल काले लोहे की थी। नीलामी में बेचने पर उनसे कुछ हजार जिया सिक्के ही मिलते। सबसे मूल्यवान वस्तु तो कौशल की किताब थी। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कौशल है। कौशल अंकों की कमी के कारण अधिकांश पेशेवरों को कौशलों के बीच चुनाव करना पड़ता है, लेकिन प्रचुरता का सिद्धांत सभी को समझ में आता है। कुछ कौशल, भले ही वे उच्च स्तर के न हों, केवल उनके होने मात्र से ही कभी कभी आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। लिंगी ने कौशल की किताब उठाकर उसके गुणों की जांच की। शुरुआती कौशल पुस्तिका, विंड ब्लेड। प्रकार, कौशल पुस्तक ग्रंथ। पेशा, जादूगर। सीखने का स्तर, LV.5। प्रभाव, इसका उपयोग करके नई जादुई शक्ति प्राप्त करें, पवन ब्लेड। लिंगी की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया, क्या किस्मत है। उसे न केवल एक बेहद दुर्लभ स्किल बुक मिली, बल्कि एक ऐसी बुक भी मिली जिसका वह इस्तेमाल कर सकता था। शुरू में उसकी योजना इस कौशल पुस्तिका को कुछ जिया सिक्कों के बदले बेचने और ये देखने की थी कि क्या वह जादूगरों के लिए उपयुक्त कोई दूसरी कौशल पुस्तिका खरीद सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि वह सीधे गोल की ओर बढ़ेगा। विभिन्न व्यवसायों के लिए कौशल पुस्तकों की कीमतों में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी कारणवश योद्धा शूरवीर प्रकार के सीधे सादे व्यवसायों के लिए कौशल पुस्तकें उल्लेखनीय रूप से सस्ती होती हैं। जादूगर और तीरंदाज, विशेषकर जादूगर, उनके लिए कौशल संबंधी पुस्तकों की कीमतें आसमान छू रही हैं। और जियांगचेन जैसे छोटे शहर में व्यापारिक घर में उपलब्ध वस्तुएं आमतौर पर शुरुआती कौशल की किताबें होती हैं। ऐसी कोई किताब नहीं है जिसे सीखने पर तुरंत दूसरे या तीसरे स्तर तक पहुंचा जा सके। लिंगी ने सीधे कौशल पुस्तिका का उपयोग किया। अगले ही पल उसे एक सूचना मिली। बधाई हो, कौशल पुस्तिका का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, आपने एक नया कौशल प्राप्त किया है, पवन ब्लेड।